अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब समुद्र में रहना जमीन पर रहने से ज्यादा सुरक्षित था, आप शायद सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि समुद्र खतरनाक है, कि उसकी गहराइयों में ऐसे राक्षस रहते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो विज्ञान की एक ऐसी सच्चाई है जो 25 करोड़ साल पुरानी है, और इस सच्चाई को जानने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। आज हम जाएंगे उस रहस्यमय दौर में जिसे कहते हैं लोपिंगियन युग। आज से लगभग 25.9 करोड़ साल पहले पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। न ये महाद्वीप थे जो आज हम नक्शे में देखते हैं, न भारत, न अमेरिका, न अफ्रीका अलग अलग। सब कुछ एक था, एक विशाल महाद्वीप जिसे वैज्ञानिक कहते हैं पैंजिया। इसमें आज के सारे बड़े देश एक ही जगह जुड़े हुए थे, और इस एक महाद्वीप के चारों ओर था एक महासागर जिसका नाम था पैंथलासा। इतना विशाल कि आज के प्रशांत महासागर से भी 2 गुना बड़ा। पृथ्वी की सतह का 60% से भी अधिक हिस्सा इसी में समाया हुआ था। उस समय चंद्रमा भी पृथ्वी के ज्यादा करीब था, जिसकी वजह से पृथ्वी तेज घूमती थी और एक दिन आज के 24 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 22 घंटे का होता था। अब यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। इतना बड़ा महासागर, और उसमें था क्या? आप सोच रहे होंगे जरूर उसमें भयानक राक्षस रहते होंगे, लेकिन नहीं। उस समय समुद्र तुलनात्मक रूप से शांत था। हाँ, शार्क थी, क्योंकि शार्क 40 करोड़ साल से भी पुरानी प्रजाति है, लेकिन उस दौर की शार्क छोटी थी। इससे कुछ समय पहले जो विशाल शार्क थी हेलिकोप्रायन, जो 8 मीटर लंबी होती थी, जिसके मुंह में गोल चक्र की तरह दांत थे, वो पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। जो शार्क बची थी उनमें सबसे बड़ी थी हेलिकैम्पिडस, और वो भी सिर्फ 2 मीटर लंबी, यानी आज की एक साधारण शार्क जितनी। उसके दांत भी नरम जीवों जैसे स्क्विड के लिए बने थे, कठोर हड्डियों को चीरने वाले नहीं। सी स्कॉर्पियन भी थे, लेकिन वो भी विलुप्ति की कगार पर थे। क्यों? क्योंकि इससे कुछ पहले एक बड़ा विनाश हो चुका था जिसने समुद्री जीवन को कमजोर कर दिया था, और उस विनाश के बाद समुद्र में बड़े शिकारी लगभग न के बराबर थे। लेकिन जो समुद्र में नहीं था वो जमीन पर था। पिछले विलुप्तिकरण ने जमीन के पुराने शासकों को खत्म कर दिया था। उन्हें कहते थे डायनोसेफेलियन, और उनके जाते ही एक नया समूह उभरा जिसे आज हम जानते हैं गॉर्गनोप्सिड के नाम से। 1876 में जब वैज्ञानिकों ने इनके अवशेष खोजे तो वे इतने डरावने लगे कि नाम रखा गया ग्रीक के राक्षस गॉर्गन के नाम पर। ये थे पृथ्वी के पहले सेबर टूथ शिकारी। इनके लंबे मुड़े हुए उस तरह जैसे तेज दांत बिल्कुल उसी तरह जैसे लाखों साल बाद सेबर टूथ टाइगर के होंगे। लेकिन ये बिल्लियां नहीं थी, ये थे थेराप्सिड, स्तनधारियों के दूर के पूर्वज। शुरुआत में ये बेहद छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इनका आकार बढ़ता गया, और एक दिन पैदा हुआ उनका सबसे खतरनाक रूप इनोस्ट्रांसाविया, लोपिंजियन युग का सबसे बड़ा स्थलीय शिकारी, सबसे खतरनाक जीव जो उस समय जमीन पर घूमता था। उसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर, वजन 450 किलो से भी अधिक, यानी एक बड़े भालू जितना। ऊपरी दांत 15 सेंटीमीटर लंबे, मुड़े हुए और उस तरह जैसे तेज। इसके लंबे और मजबूत पैर इसे बेहद तेज दौड़ने वाला शिकारी बनाते थे। एक बार ये किसी शिकार को देख ले तो उससे बचना लगभग नामुमकिन था। शिकार करने का तरीका, ये अपने लंबे दांतों से एक गहरा घाव करता था, इतना गहरा कि शिकार को भारी रक्तस्राव शुरू हो जाता, और कुछ ही समय में शिकार खुद गिर जाता था। और ये जीव सिर्फ एक जगह नहीं था, इसके जीवाश्म मिले हैं अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, यानी उस समय ये पूरी दुनिया यानी पैंजिया में फैला हुआ था। लेकिन खतरा सिर्फ इनोस्ट्रांसाविया से नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में गॉर्गनोप्सिड की एक अलग शाखा थी, रूबिगिनी। इनमें से एक प्रजाति थी रूबिगिया एट्रॉक्स, लगभग 3 मीटर लंबी। इनके अलावा एक और समूह था, थेरोसेफेलियन। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कुछ शायद जहरीले भी थे। अगर ये सच है तो ये थे पृथ्वी के इतिहास के पहले जहरीले स्थलीय कशेरुकी। इनमें से एक प्रसिद्ध शिकारी था मॉस्करीनस, आकार में जैगुआर जैसा, लेकिन सिर शेर जितना बड़ा। लेकिन उस दौर में जमीन पर सिर्फ जानवरों का डर नहीं था। पैंजिया का बड़ा हिस्सा बेहद गर्म और सूखा था। औसत तापमान पहुंच चुका था लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक। जमीन के बीचों बीच के इलाके इतने गर्म और रेगिस्तानी थे कि वहां जीवित रहना ही एक चुनौती थी। और फिर लगभग 252.2 करोड़ साल पहले पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा विनाश आया, द ग्रेट डाइंग। साइबेरिया में एक के बाद एक विशाल ज्वालामुखी फटे। इतना लावा, इतनी जहरीली गैस, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कि पृथ्वी का वातावरण ही बदल गया। ऑक्सीजन कम हो गई, तापमान भयानक तरह से बढ़ा, ओजोन परत को भारी नुकसान हुआ, और नतीजा पृथ्वी की 83% से ज्यादा प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म। ये विनाश डायनासोर के विनाश से भी कई गुना बड़ा था। इसने गॉर्गनोप्सिड को भी खत्म कर दिया। इसने उस पूरे दौर का अंत कर दिया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा समय था जब जमीन पर था सेबर टूथ जैसे दांतों वाला इनोस्ट्रांसाविया,
जहरीले थेरोसेफेलियन, जगुआर आकार के शिकारी और ऊपर से झुलसा देने वाली गर्मी, जबकि समुद्र में छोटी मोटी शार्क और कमजोर पड़ते जीव। उस वक्त अगर कोई विकल्प होता तो समुद्र में जाना ज्यादा समझदारी होती, लेकिन यह भी ज्यादा समय नहीं चला, क्योंकि महाविनाश के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई और एक नए युग का आरंभ हुआ, ट्राइसिक काल, जहां धीरे धीरे उभरेंगे डायनासोर। अगर आप इतिहास के ऐसे अनसुने रहस्यों की दुनिया में आना चाहते हैं जो आपको स्कूल की किताबों में नहीं मिले, तो अभी टाइम एक्स मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई मिस्ट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे। और याद रखें, समय हमेशा बदलता है, लेकिन इतिहास के रहस्य हमेशा बाकी रहते हैं। मिलते हैं अगले रहस्य में टाइम एक्स मिस्ट्री के साथ।